एक शब्द हम लोगों ने अक्सर सुना है और शायद आजकल बहुत ज़्यादा चलन में भी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अपना पिछला जन्म जा कर के देखना और उन तमाम परेशानियों का सॉल्यूशन वहाँ जा कर के ढूंढना जो हमें आज इस जन्म में परेशान कर रहे हैं। बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से विश्वास शायद नहीं करते। बहुतों को लगता है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, साबित कैसे होगा। मगर हकीकत ये है, ये वाकई सच है, ये साबित हो चुका है। ये एक साइंस है। विश्वास करने के लिए करवाना पड़ेगा अपना पास्ट लाइफ। मगर ये काम कैसे करता है, चलिए कुछ उन केसेस की बात करते हैं जो हमने किए। कोशिश करूँगी आपको बता सकूँ ये कैसे काम करता है। एक केस मेरे पास आया। एक काफ़ी सीनियर पर्सन थे, 83 ईयर्स प्लस के। उनको मेरा रेफरेंस किसी मेरे क्लाइंट से मिला। उनकी पत्नी ने मुझको फ़ोन किया, दिल्ली से था वो केस, और उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड, वो जो 83 ईयर्स के जो शख्स हैं, उनको लेडीज़ को लेकर के कोई बहुत अच्छी इमेज उनके दिमाग में नहीं है। उनकी खुद की 3 बेटियां हैं, मगर माँ ने हमेशा कोशिश की कि वो 3 बेटियां अपने बाप से दूर रहें। सुन के अजीब लगता है, बहुत सुन के अच्छा भी नहीं लग रहा, मगर ये हकीकत रही। उन शख्स को लेडीज़ को हैरेस करने में, परेशान करने में, ह्यूमिलेट करने में बहुत अच्छा लगता था, और ताउम्र उन्होंने यही किया। कभी किसी की इज्जत नहीं की सिवाय अपनी माँ को छोड़ के। जब वो केस मेरे पास आया, वाकई ट्रिकी था। क्यों? वो इसलिए ट्रिकी था कि एक तो उनको लेडीज़ पे विश्वास नहीं, और केस आया एक लेडी के पास। जब उनका फ़ोन मुझे आया तो उनका पहला स्टेटमेंट वही था जो अमूमन एक औरत से किसी भी तरीके से वो बात करते। हाय यंग लेडी, हाउ आर यू, यू साउंड्स वेरी गुड, यू लुक सो प्रिटी। मगर कुछ देर बाद जब उनसे बात करने शुरू की, जो कि हम लोग हैंडल करना जानते हैं, और जब उनसे बात हुई पास्ट लाइफ रिग्रेशन को, तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाने की कोशिश की। ओ कम ऑन, दिस ऑल इज बुलशिट, मैं करवा चुका हूँ। आई सेड वंडरफुल। कहाँ से करवाया और रूट कॉज क्या था? इसे रूट कॉज क्या होना था? मुझे अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना था। अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरी लाइफ से कनेक्टेड है, उसका होगा, मेरे एंसेस्टर्स का नहीं होगा। शायद उनको यही गाइड किया गया था। बहरहाल उन्हें समझाना पड़ा, आप बीमार हैं तो इलाज आपका होगा, आपके रिश्तेदारों का नहीं होगा। वक्त लगा समझाने में, मगर उनको बहुत जल्दी समझ में आने लगा। ग्रेजुअली वो धीरे धीरे खुलने लगे, और काउंसलिंग पर जब बैठे तो उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। उनको अपनी माँ के अलावा किसी भी फीमेल पे कभी भरोसा नहीं रहा। लिटरली एक वर्ड था, हेट्रेड फॉर द फीमेल, नफरत। शायद इससे भी कोई और ज़्यादा वर्ड हो सकता था, मगर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ग्रेजुअली वो अपने ट्रॉमास को देख करके वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए तैयार भी हो गए। उन्हें बुरा लगता था कि उनकी 3 बेटियां कभी उनके पास नहीं आती थी। उन्हें बुरा लगता था कि जब उनकी वाइफ उनके लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, मगर उनके हिसाब से वन शुड नॉट टेक फीमेल सीरियसली फॉर एनी रीजन्स। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी खुद की 3 बेटियां थी, ऑप्शन नहीं था उनके पास। उनको पास्ट लाइफ के लिए तैयार किया गया, और जिस दिन उनका पास्ट लाइफ होना था, पता नहीं क्यों उस दिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। शायद कुछ ढूंढ रहे थे, शायद कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। उस सेशन में वो जब तैयार हुए, एक अजीब सी बेचैनी उनके पास थी, बहुत अजीब सी। उन्हें डर था कहीं कोई ऐसा राज ना हो, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि उन्हें खुद से नजर मिलाने में शर्मिंदा होना पड़े। मगर वो तैयार हुए। मगर जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में देखा, हम सबके लिए एक सबक बन गया, सबके लिए। 1764 में वो एक फीमेल थी, एक बहुत खूबसूरत 17-18 साल की लड़की, जिनको फोर्स किया गया प्रोस्टिट्यूशन में जाने के लिए। It was forced.
उन्होंने हर हर एक इंसान से मदद की गुहार लगाई। वो जितनों भी लेडीज़ को जानती थी, महिलाओं को जानती थी, सबके पास जाके उन्होंने मदद की गुहार लगाई और सब ने बोला तुम गंदी हो, सिवाय उनकी माँ ने। उनकी माँ ने उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं कर पाई। जब अपने को कुछ नहीं कर पाई, दिस गर्ल शी कमिटेड सुसाइड, मगर एक सोच के साथ, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा तुम्हें बताऊंगी ज़रूर। जब तुम्हारी तरफ हाथ के लिए कोई भी हाथ नहीं बढ़ता मदद के लिए, तो वो दर्द क्या होता है। इस जन्म में उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ यही किया, यूज, एब्यूज, हेट्रेट, ह्यूमिलेट। शायद उस वक़्त अगर कोई हाथ उनकी मदद को उठ गया होता तो आज उनका ये जन्म नहीं होता। उनको उनके ट्रॉमा से बाहर निकाला गया, उनके पास्ट को डिलीट किया गया, उनको वो सारे रीजंस दिखाए गए। और जब वो अपने इस जन्म में आए तो जाने एक अजीब सी शांति थी, जानो दिल से बहुत बड़ा बोझ उनके दिल से उतर गया हो। अजीब सा, बहुत खामोशी, बहुत ज़्यादा। उनके सेशन के 18 या 20 दिन बाद उनकी पत्नी का फ़ोन आया और उनका पहला स्टेटमेंट ये था, कैन आई कम एंड सी यू? आई सेड मैम ऑलराइट। शी सेड आई एम सीइंग द मिरेकल फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ। मेरे हस्बैंड ने कभी भी किसी लेडी को बेटी कह करके बात नहीं की, अपनी बेटियों को भी नहीं, सिर्फ नाम से बुलाते थे, मगर आज उन्होंने मेड को बेटी कह करके बुलाया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ऐसा लग रहा है मुझे शायद मेरी ज़िंदगी वापस मिल गई है। उन्होंने मुझे सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया था। वो जो एक ब्लॉकेज उनके अंदर था वो रिलीज़ हो चुका था, वो जो नफ़रत थी वो रिलीज़ हो चुकी थी। उसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ। वो शायद उन्होंने पूरा जो अपनी 80+ ईयर्स लाइफ में उनको जो इज्जत नहीं मिली थी फ्रॉम द फीमेल साइड, आज उनको वो हर चीज़ मिल रही है। एक ब्लॉकेज जो तब हुआ था उनकी ज़िंदगी में, वो निकलते उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत खूबसूरत। ट्रस्ट मी, past life regression works miraculously. It has amazing of results. अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ट्रॉमा जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई भी, दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। शायद आपके डरों का वो तमाम खौफ जिसमें आप जी रहे हैं, वो परेशानियाँ, उनका इलाज हमारे पास है। शायद कल आपकी कहानी भी हम किसी के साथ शेयर करें। नमस्कार।